पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित की एक खूबसूरत झलक उस वक्त देखने में आई जब वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इकदामात एहसन इकबाल ने बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में माजी की नामवर और लेजेंडरी फिल्मी अदाकारा शबनम से खुसूसी मुलाकात की। ये मुलाकात न सिर्फ दो अहम शख्सियात के दरमियान रवाबित का मजहर थी, बल्कि इसने दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती हमआहंगी और बाहमी एहतराम के जज्बात को भी उजागर किया। ढाका में होने वाली इस मुलाकात के दौरान एहसन इकबाल ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का मुस्तकबिल नई नस्ल की उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान तारीखी और सकाफती रिश्ते मौजूद हैं, जिन्हें मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। उनका कहना था कि सकाफती तबादले, फनूनी लतीफा, अदब और फिल्म जैसे शोबे ऐसे प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं जहाँ दिलों को करीब लाया जा सकता है और माजी की तलखियों को पसे पुश डालकर एक मुस्बत और तामीरी मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नौजवान नस्ल को बाहमी रवाबित के फरोग में कलीदी किरदार अदा करना चाहिए ताकि खित्ते में इस्तेकाम, तरक्की और हमआहंगी को यकीनी बनाया जा सके। इस दौरान मुस्तकबिल में पाकिस्तान और बांग्लादेश फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से कोलैबोरेशन करने का भी सोचा गया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह आने वाले दौर में इस दोस्ती को फिल्म और टेलीविजन तक भी लाया जाए और मिलकर प्रोग्राम और अदाकारी से मुतालिक मवाद तख्लीक किया जाए। लेजेंडरी अदाकारा शबनम ने इस मौके पर बताया कि एहसन इकबाल ने खुद उनसे मुलाकात के लिए राब्ता किया था। उन्होंने कहा कि इन दिनों उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, ताहम जब उन्हें मालूम कि पाकिस्तान से एक अहम हुकूमती शख्सियत खास तौर पर उनसे मिलना चाहती है तो उन्हें बेहद खुशी हुई। इसी जज्बे के तहत वो पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंची, जहां ये मुलाकात खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई। शबनम ने इस मुलाकात को अपने लिए एजाज करार देते हुए कहा, पाकिस्तान में गुजरा वक्त उनकी जिंदगी का अहम और यादगार हिस्सा है और पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत आज भी उनके दिल में जिंदा है। गुफ्तगू के दौरान शबनम ने मजीद बताया कि एहसन इकबाल के साथ निहायत दिलचस्प, संजीदा और बामानी तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वजीर ने उन्हें बताया कि वो बचपन ही से उनके मद्दार रहे और उन्होंने उनकी मुतादिद फिल्में सिनेमा घरों में जाकर देखी। उन्होंने शबनम के फन, अदाकारी और फिल्मी खिदमात को सराहते हुए कहा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो किरदार अदा किया वो नाकाबिले फरामोश है। इस एतराफ मोहब्बत और खिराज तहसीन पर शबनम ने मुसरत का इजहार किया और कहा कि एक फनकार के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं कि दिहाइयों बाद भी लोग उनके काम को याद रखें और कदर की निगाह से देखें। ये मुलाकात दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती और अवामी रवाबित के फरोग की मुस्बत और उम्मीद अफजा मिसाल करार दी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक इस नौयत की मुलाकातें सिफारती सतह पर नर्म रवाबित को तक़वियत देती हैं और अवाम के दिलों में एक दूसरे के लिए एहतराम और कुर्बत के जज्बात को बढ़ाती हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 से अलहदा रियासतों की हैसियत से मौजूद हैं के दरमियान सकाफती हमआहंगी, फिल्म, मौसीकी और अदब के जरिए एक मजबूत पुल कायम किया जा सकता है। एहसन इकबाल और शबनम की ये मुलाकात इस सिलसिले की अहम कड़ी समझी जा रही है, जो माजी की मुश्तरका यादों को हाल की सिफारती कोशिशों से जोड़े हुए मुस्तकबिल के लिए मुस्बत राहें हमवार करती है। कहा जा रहा है कि एहसन इकबाल का दौरा बांग्लादेश एक कामयाब दौरा रहा, जिसमें उनका बाकायदा तौर पर न सिर्फ अवाम की जानिब से बल्कि बांग्लादेशी इंतजामिया की जानिब से भी खूब मेहमान नवाजी की गई। देखा जा सकता था कि उन्हें गाड़ी में बैठे हुए गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा देखकर लोग उनके लिए हाथ हिला रहे थे। ये इसी वजह से है कि पाकिस्तान ने हाल ही में आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया और क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तानी खिदमात को काफी सराहा। गो कि बांग्लादेश हमसे जुदा हो चुका, लेकिन मौजूदा सूरत हाल और बांग्लादेशी दोस्ती एक नए रास्ते पर जा रही है, जो कि मुस्बत और खुशाइंद रास्ता है।